दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स की। जो आपके बड़ी आपके जैसे हवा चलती है, आंधी वगैरह आती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो आपका तूफान आता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और जो आपके साइक्लोन वगैरह आपको पता है कि बन जाते हैं, उन सभी को भी हम स्टडी करेंगे आपके इस चैप्टर के अंदर। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के ओवरव्यू के साथ में। यहाँ पे आप सभी को कहता है Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km/h on 18 अक्टूबर 1999। कहता है कि भाई जो आपका उड़ीसा है वहाँ पे आपका साइक्लोन आया था। जो साइक्लोन आया था उसकी स्पीड आपकी करीबन 200 किलोमीटर के आसपास थी, और वो आया था आपका 18 अक्टूबर 1999 को। ठीक है, द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेज मेकिंग 7 लाख पीपल्स होमलेस। और कहता है कि इसने आपके 45,000 के करीब जो घर थे उनको तबाह कर दिया था, और 7 लाख के करीब लोगों को क्या कर दिया था, बेघर कर दिया था। ठीक है, ऑन अक्टूबर 29 द सेम ईयर अ सेकंड साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 260 km/h हिट उड़ीसा अगेन। और कहते हैं कि उसी साल अक्टूबर में 29 जो आपकी डेट है उसको क्या हुआ, एक और साइक्लोन आया जिसकी स्पीड आपकी 260 किलोमीटर थी, और वो भी आपके उड़ीसा से आके वहाँ पे टकराया। इट वॉज अकम्पेन्ड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। और उसके साथ में आपकी बहुत सारी जो पानी की लहरें थी वो भी थी, जो कि आपकी 9 मीटर तक की हाइट जितनी ऊंची थी। थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड। और कहते हैं कि जब ये वाला साइक्लोन आया तो आपके बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया, साथ में हमें करोड़ों का नुकसान भी हुआ। जो हमारी बिल्डिंग्स थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, दिस साइक्लोन अफेक्ट एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। और जो साइक्लोन था और जो भी हमारे साइक्लोन वगैरह आते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी खेती को, एग्रीकल्चर को, हमारे यातायात यानी ट्रांसपोर्ट को, साथ में हमारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम रहता है, नेटवर्क सिस्टम, उसको भी, और जो आपकी वायरिंग रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको भी। तो चलो फटाफट से अब आगे बात करते हैं। तो आगे कहते हैं जो आपकी फिगर हमें दिखा रखी है आपकी सैटेलाइट से ली गई है, और आपका जो साइक्लोन उस टाइम पे आया था उसी साइक्लोन की आपकी ये इमेज है। ठीक है, अब कहता है बट व्हाट आर साइक्लोन्स। आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा यहाँ पे कि आपके साइक्लोन कैसे होते हैं और क्या होते हैं। हाउ आर दे फॉर्म्ड, और कैसे ये बनते हैं। वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और ये कितने पावरफुल होते हैं जो इतने सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल फिनिश कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो है ना आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा अमेजिंग। We begin with some activity involving air. This activity will clarify some basic features concerning a cyclone. तो कहता है कि सबसे पहले हम आपकी जो एयर होती है उसकी कुछ बातों को जानेंगे, फिर हम अपने साइक्लोन को लेकर बात करेंगे, जिससे कि आपके माइंड में जो बेसिक आइडिया हमारा रहता है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। तो इससे पहले हम शुरुआत करें तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि भाई अगर मानो आपकी एयर चल नहीं रही, मानो वे एक ही जगह खड़ी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एयर बोलेंगे। अगर वो आपकी यहाँ से वहाँ जा रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 8.1 की, जो हमें कहती है कि जो हमारी एयर है वो क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। तो चलो फटाफट से इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अब इसमें कहते हैं whenever an activity involves heating, be careful. It is advised that such activities were performed in the presence of the elderly person from your family, or carry out this activity in the presence of your teacher. कहते हैं कि जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करके देखिए भाई जहाँ पे आपको हीट के साथ में काम करना हो, या फिर लाइट के साथ में काम करना हो, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में काम करना हो, तो आपसे जो आपके बड़े पर्सन है, आपके बड़े भैया, आपके जो टीचर हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके साथ जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 8.1 को लेके। तो यहाँ पे कहता है यू नीड अ बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको इस एक्टिविटी के अंदर उबलते हुए पानी की जरूरत रहेगी। ठीक है, टेक अ टिन कैन विद अ लीड, फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर। कहते हैं कि आप एक कैन लो आपकी टिन का, और उसके साथ में उसका आपको एक ढक्कन भी लेना है। ठीक है, तो ये लो जी, हमने अपना कैन ले लिया, साथ में इसका एक ढक्कन भी ले लिया। ठीक है, फिर आपको कहता है आपका जो ये कैन है इसके अंदर आपको आधा पानी डाल देना है। ठीक है,
हीट द कैन ऑन द कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल। फिर कहते हैं नीचे हम आप एक मोमबत्ती लगा दो, तो भाई हमने लगा दी यहाँ पे हीट नीचे की साइड में, और तब तक इसको हीट करो जब तक कि आपका पानी उबलता नहीं। तो भाई ये लो हमारा पानी उबलना भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स, बॉयल आउट द कैंडल, ब्लो आउट द कैंडल, इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन दी कैन, बी केयरफुल इन हैंडलिंग दी हॉट कैन। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपने कैन के अंदर पानी गर्म कर लिया, फिर क्या करो यहाँ से अपनी जो आपकी मोमबत्ती है उसको हटाओ, जो भी आपकी हीट का सोर्स था उसको हटाओ, और जो आपका ढक्कन था उसको फटाफट से टाइटली यहाँ पे बंद कर दो। तो ये लो भाई हमने बंद कर दिया। फिर कहता है बी केयरफुल इन हैंडलिंग दी हॉट कैन, पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटालिक वेसल और अ वाश बेसिन। फिर कहता है कि आप उस कैन को वहाँ से ध्यान से उठाओ क्योंकि वो गर्म है आपका, और पकड़ के फिर उसको या तो वॉश बेसिन के अंदर रख दो, या फिर किसी ओपन एरिया के अंदर रख दो, या फिर जो आपका एक बर्तन है उसके बिल्कुल उसको सेंटर में रख दो। ठीक है। पावर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, वट हैपन टू द शेप ऑफ द कैन। फिर क्या करो उसके ऊपर आप बिल्कुल सादा पानी डालो जैसे यहाँ पे डाल के दिखा रहा है, और फिर आप देखो कि जो आपके कैन की शेप है वो कैसे बदल जाती है। तो भाई देखो कैसे टेढ़ी मेढ़ी शेप आपके कैन की यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है। अब कहता है कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो आपसे आपको क्या यहाँ पे बात समझ में आई कि भाई जो आपका कैन था उसकी शेप ऐसे टेढ़ी मेढ़ी और डिस्ट्रॉय कैसे हो गई। तो है ना इमेजिंग बात, आप इसको करके देखना, इसका आंसर मैं आपको आगे चल के देने वाला हूँ। ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे कहते हैं इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टीन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल। कहता है अगर आपको कोई टीन का कैन नहीं मिल पाता तो आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक की बोतल भी ले सकती हैं। फिल इट विद हॉट वाटर, एम्प्टी द बोतल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। आपको क्या करना है, उस बोतल को गर्म और उबलते पानी के साथ में भर देना है, और भरने के बाद एकदम उसको खाली करके फटाफट उसके ढक्कन को आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है टाइटली। प्लेस दी बोतल अंडर रनिंग वाटर। फिर आपको उस बोतल को जो आपका बहता हुआ पानी है उसके अंदर डाल के देखना है, और फिर उसकी शेप है वो भी आपके यहाँ पे चेंज हो सकती है, वो भी आपके कैन की तरह ही यहाँ पे वर्क करेगी। ठीक है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। और फिर अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे फील करो कि भाई कैसा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है। When you fly a kite, does the wind coming from your back help? तो आप इस बात को भी यहाँ पे सोचो कि भाई जब कभी भी आप पतंग उड़ाते हो, जैसे मानो ये आप खड़े हो, ये आप पतंग उड़ा रहे हो, ये आपकी पतंग यहाँ पे ऐसे हो गई। ठीक है। तो जो आपके पीछे से यहाँ पे हवा जाती है इस वाली साइड ऐसे पतंग की साइड में, क्या वो हेल्प करती है आपकी पतंग को और ऊंचा उड़ने में या फिर पतंग को उड़ाने में? इस बात को भी आप यहाँ पे सोचो, मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है। इफ़ यू आर इन अ बोट इट इज़ ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इफ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। अब कहते हैं कि मानो अगर आप किसी किश्ती के अंदर बैठे हो, ठीक है, तो भाई ये हो गई हमारी बोट, ये बैठे हैं हम यहाँ पे हमारी किश्ती के अंदर, ये हो गए हमारे हाथ में चप्पू। ठीक है। और कहते हैं कि अगर मानो हवा आपकी पीछे से इस वाली डायरेक्शन से आ रही है और आपको वहाँ पे जाना है आगे की साइड में, तो क्या आपके लिए इजी होगा अगर हवा आपके बिल्कुल पीछे से आ रही है? तो जी हाँ, बिल्कुल इजी होगा। बाकी आप इस बात को सोच भी सकते हैं, मेरे को कमेंट करके भी बता सकती है। ठीक है। अब कहता है डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। कहते हैं कि मानो अगर आप कोई साइकिल चलाते हो, तो भाई ये आ गई हमारी साइकिल यहाँ पे। अब यार डायग्राम थोड़ा ऐसा ही रहेगा। अब ये आ गई साइकिल, आप यहाँ पे बैठ के चला रहे हो और आपके सामने से यहाँ पे हवा आ रही है, तो क्या आपको इजी होगा या मुश्किल होगा अपनी साइकिल को चलाना? इसको तो आप करके देख सकते हो। तो आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फेस होगी और आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी यहाँ पे रहने वाला है। तो कहते हैं यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट। कहते हैं कि जो आपके बाईसाइकिल की ट्यूब रहती है, यानी कि जो आपका टायर है उसके ऊपर आपकी ट्यूब रहती है ब्लैक ब्लैक, उसके अंदर भी हम क्या भरते हैं, आपकी एयर भरते हैं। एयर भरने के बाद उसको हम टाइटली बंद कर देते हैं जिससे आपकी एयर जो है बाहर की साइड लीक ना हो। ऑल्सो यू नो दैट अ बाईसाइकिल ट्यूब ओवर फिल्ड विद एयर में ब्रस्ट। और आपको इस बात का भी पता है कि अगर हम इस ट्यूब में ज़्यादा हवा भर देंगे तो क्या हो जाती है, आपकी फट भी सकती है। वट इज़ द एयर डज इनसाइड द ट्यूब। तो जो आपकी हवा इस टायर के अंदर हम भरते हैं वो अंदर जाके क्या करती है? आप इस बात को सोचे कभी और सोचो। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब कीप इट इन शेप। और जो आपकी इसके अंदर हवा होती है वो कैसे इसको शेप में रखने में मदद करती है, बिल्कुल गोल गोल आपके टायर को। इस बात को भी आप यहाँ पे सोच सकते हैं। ठीक है। अब कहता है ऑल दीज एक्सपीरियंस सो दैट द एयर एग्जर्ट प्रेशर। तो ये जितने भी हमने अब तक आपके एक्सपीरियंस करके देखे या फिर एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, तो आपको ये एक ही बात बताते हैं कि जो आपकी हवा है वो क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। ठीक है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग।
और कहता है यही प्रेशर आपका हेल्प करता है जब आपकी हवा चलती है, तो जो आपका झंडा होता है उसको फहराने में, और जो आपके बैनर्स होते हैं और भी आपकी बहुत सारे पेड़ों के पत्ते होते हैं, तो वो इसी वजह से आपकी हिल पाती हैं। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज़ प्रेशर। आप बहुत सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ से देख कर आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी हवा है वो क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। ठीक है, लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन और द बोतल गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो चलो अब इस बात को भी जानते हैं कि जो आपकी बोतल थी या फिर कैन था, उसकी जो शेप थी हमने अभी भी पता लगाई कि भाई वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो आपकी क्यों हो गई। एज अ वाटर इन द pour it over the can, some stem is the can condense into water। कहते हैं कि भाई क्या हुआ कि आपका जो कैन था, ठीक है, उसके अंदर जो आपके यहाँ पे वाटर बचा हुआ था, मतलब कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स यानी कि गैस आपकी बची हुई थी, जैसे हमने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो वो आपकी कंडेंस हो गई, यानी कि वो जैसे फैली हुई थी तो अब क्या हो गई, सिकुड़ना स्टार्ट हो गई। यानी मानो पहले यहाँ पे 2-3 थी तो मिल के वो क्या बन गई, आपकी एक बन गई, या फिर वो कंडेंस हो गई। बिल्कुल आप इस बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अब कहते हैं रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, तो जो वहाँ की हवा थी अब वो तो कंडेंस होना स्टार्ट हो चुकी हैं, और जैसे ही वो कंडेंस होंगी तो क्या होगा, इससे आपकी जो अंदर की हवा है उसका अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे आपके कैन की अंदर की हवा का अमाउंट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो बाहर वाली आपकी हवा है वो क्या लगाएगी, उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, कि जो आपकी अंदर की हवा है वो डिक्रीज हो चुकी है, और जैसे ही वो प्रेशर लगाएगी तो आपकी शेप क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है, the pressure of the air inside the can decrease than the pressure exerted by the air from outside the can, as a result of can gets compressed। और यही रीजन है कि जो आपका कैन था उसकी शेप कैसी हो जाएगी भाई, ऐसे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी अजीब और गरीब आपकी शेप यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी अंदर की एयर है वो तो सिकुड़ चुकी है, और जो बाहर से आपका एयर है वो प्रेशर यहाँ पे लगा रही है। ठीक है, द एक्टिविटी अगेन कन्फर्म दैट द एयर एग्जर्ट प्रेशर, तो ये एयर वाली आपकी एक्टिविटी है ये हमें कन्फर्म करती है कि जो आपकी एयर है वो क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। ठीक है, तो अब हमने क्या जाना कि भाई जो हमारी एयर है वो क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। अब इस बात को आप कभी भूलना मत। ठीक है, तो अब आगे कहता है हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, और जो आपकी अगर आपको बहुत तेज़ आंधी जैसी आपकी हवा या फिर बिल्कुल आपको तेज़ हवा की ज़रूरत है तो क्या चाहिए आपको, उसके लिए आपकी जो एयर है उसका प्रेशर रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 8.2। तो चलो फटाफट से इसको स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस डायग्राम को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो अब बात आती है 8.2 की। इसमें कहता है क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बोल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल। कहता है कि आप एक पेपर लो छोटा सा, उसकी शेप को बॉल के टाइप में यहाँ पे बना दो, लेकिन जो आपकी बॉल हो वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू योर बोतल का जो आपका माउथ रहता है उसकी। ठीक है, होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द बॉल जस्ट इन साइड इट माउथ। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बोतल। Try the activity with the bottles of different size. Challenge your friends if they can force the paper ball in by blowing into the bottle. Paheli and Bojo are thinking about the following questions. Why it is difficult to force the paper ball into the bottle? यार यहाँ पे आपको ये बात कहना चाहते हैं कि भाई जो आपको क्या करना है, आपकी एक खाली बोतल लो, बोतल लेने के बाद आपको एक पेपर शीट को थोड़ा एक बॉल टाइप में यहाँ पे करना है, उसके बाद उसको ऐसे यहाँ पे प्लेस करना है जैसे ये प्लेस का आपकी कर रखी है। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको यहाँ से हवा मारने की कोशिश करनी है, और जैसे आप इसके अंदर हवा मारने की कोशिश करेंगे यानी कि हवा मार के आप इसको पेपर बॉल को अंदर धकाने की कोशिश करनी है, तो आप इस बात को यहाँ पे फील करेंगे और देखेंगे जो आपकी बॉल है बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी, चाहे आप कितना भी यहाँ पे फोर्स लगा लो। तो देखो भाई ये आप अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज कर सकते हैं कि भाई आप भी ये चीज़ हमें करके दिखा दो तो मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा, या फिर ये मतलब आप ये चीज़ को करके देखो और देखो कितना मज़ा आपको यहाँ पे आने वाला है। अब जो उसका रीज़न है वो मैं आपको आगे चल के दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 8.3 को लेके। अब यहाँ पे कहते हैं ब्लो दी बलून्स, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर अपने बलून्स के अंदर में हवा भरनी है। टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, आपको 2 इक्वल साइज के बलून्स लेने हैं। ठीक है, put a little water into the balloons, blow up both the balloons and tie each one to a string. Hang the balloons 8-10 centimeter apart on a cycle spoke or a stick.
फ्लो इट द स्पेस बिटवीन द बलून्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, दो इक्वल साइज के आपके बलून्स लेने हैं और बलून्स लेने के बाद उनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हवा भी भर देनी है। फिर आपको एक ऐसे स्टिक लेनी है और यहाँ पे एक बलून को टाइट कर देना है ऐसे और दूसरे को यहाँ पे टाइट कर देना है ऐसे, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको हवा क्या करनी है, मारने की कोशिश करनी है। फिर देखना है आपको यहाँ पे क्या सीन आपके साथ में होता है। बाकी इस डायग्राम के अंदर आपको इस चीज़ को यहाँ पे क्लियरली दिखा भी रखे है। अब कहते हैं व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट। तो आप यहाँ पे क्या सोचेंगे भाई, अगर आप फूक इनके बीच में मारेंगे तो क्या चीज़ होगी, और व्हाट हैपन, और क्या यहाँ पे हुआ। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन दी बलून्स टू सी व्हाट हैपन्स। और आप अलग अलग तरीके से इनके ऊपर भी हवा मार के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 8.4 को लेके। तो यहाँ पे कहते हैं कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। आप क्या हवा मार के किसी चीज़ को हवा में उठा सकते हैं। तो चलो यहाँ पे जानते हैं। कहते हैं होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। कहते हैं कि आप एक पेपर की ऐसे स्ट्रिप लो जो कि आपकी 20 सेंटीमीटर की तो इस वाली साइड में होनी चाहिए और 3 सेंटीमीटर की आपके यहाँ पे चौड़ाई में होनी चाहिए। बिटवीन यूर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन द फिगर 8.5। तो जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको दिखा रखा है ऐसे आपको स्ट्रिप को यहाँ पे पकड़ना है। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। फिर आपको यहाँ से फूंक मारने की कोशिश करनी है और देखने की क्या सीन यहाँ पे होता है। पहली थिंक दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, बोजो थिंक दैट द स्ट्रिप विल बी बेंड डाउन। तो यहाँ पे जो पहली थी वो सोचते कि भाई जो स्ट्रिप थी वो नीचे की साइड में चली जाएगी और जो बोझ सोचता है वो ऊपर की साइड में चली जाएगी, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। तो आप क्या सोचते हैं कि इस पेपर के साथ में आपका क्या सीन रहने वाला है, ठीक है। तो यार ये सभी जो आपकी एक्टिविटी थी इन सभी का आंसर मैं आपको देने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। तो यार आज के पार्ट के अंदर इतना ही, और अगर आप सभी को ये वाले पार्ट अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपके लेके आएंगे अगले पार्ट को जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।